अभी जो कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम का सीखेंगे आप, पूरा चैप्टर, एक आध क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट से बन जाता है। जब भी बोट एंड स्ट्रीम जैसी बात हो, एक ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहेगा P, ये रहेगा Q। जब हम ऐसे आएंगे तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, धारा के प्रवाह के साथ। और जब इधर जाते हैं तो ये अपस्ट्रीम कहलाता है, प्रवाह के विपरीत। प्रवाह के साथ और प्रवाह के विपरीत, ये दो चीज है आपका। डिस्टेंस जो रहता है, सोचिए ना, यहां से यहां की दूरी, ये कैपिटल डी, यहां से यहां की दूरी भी वही रहेगी, ये भी कैपिटल डी। दोनों का डिस्टेंस बराबर ही है, ठीक है। दूरी दोनों की बराबर होगी। एक धागा लेते हैं, धागा ऐसे रखेंगे तो इधर से जो दूरी होगी वही दूरी इधर से भी तो आएगी, जैसे दूरी दोनों की बराबर है। आप एक चीज पढ़े होंगे स्कूल में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद है कुछ? नहीं पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। डिस्टेंस बराबर जो होता है वह स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम आप लिखते हैं उसको, ये चीज तो लिखते हैं, ये तो बेसिक रहता है आपका। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर एक घंटा में, ये हो गया आपका स्पीड। प्रति घंटा की चाल से आदमी चलेगा, एक घंटा में 40, 2 घंटा में 80 किलोमीटर। तो आप क्या कहते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा चलने पर व्यक्ति 80 किलोमीटर चलता है। तो यही दूरी हो गई 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटा, तो 40 गुना 2 बराबर 80। यही तो रिलेशन होता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का आपका। यहां पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम जो होगा, यहां पर वेलोसिटी बोट और वाटर इनटू टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। बोट और वाटर के वेलोसिटी ऐड करते हैं डाउनस्ट्रीम में। क्यों? रीजन देखें। मान लो गंगा नदी इस तरफ है, ऐसे बहाव है। अगर हम कोई डेड ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं उसमें, तो वह नदी के बहाव के साथ, प्रवाह के साथ, धारा के प्रवाह के साथ बह जाएगा, यानी उसका जो वाटर वेलोसिटी है उसके साथ वो बहते चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई नाव है, शांत जल में, उसका कोई स्पीड है, वो अगर धारा के प्रवाह के साथ चलेगा और अपना स्पीड लेगा, तो उसका स्पीड और पानी का स्पीड क्या होगा, जल का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो वहां बोट और वाटर ऐड होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो अपने स्पीड से सीढ़ी पर चढ़ते हुए चलते हैं। एस्केलेटर पर चढ़ा होगा, एस्केलेटर पर एक स्टेप पर आप कदम रखते हैं और रुक जाते हैं, फिर उसका जो अपना स्पीड होता है उससे आपको पहुंचा देता है ऊपर तक। लेकिन अगर उस पर भी आप सीढ़ी वाला स्पीड लगा लीजिएगा, यानी आप उस पर भी अपना चलते रहिएगा, तो निश्चित है कि आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपना स्पीड प्लस एस्केलेटर का स्पीड ऐड हो जाएगा। वैसे ही बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाता है। तो बोट प्लस वाटर हो जाएगा यहां, और ये टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ये बेसिक है। अप स्ट्रीम में क्या होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू बोट माइनस वाटर हो जाता है, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम, वो अपस्ट्रीम। यहां माइनस होगा क्यों, वो देखें। मान लीजिए नदी है, बहाव है, अपने आप को आप वहां जाइए, पानी में उतरिए, कोई ताकत नहीं लगाइए, बह जाइएगा। तो बताइए, अपने आप को जब वहां पर स्थिर करना चाहते हैं तो पैर से आप दबाव डालते हैं वहां पर जमीन में, जिससे आप उधर से जो धारा का वेग है, प्रवाह है, उसको रोक पाए। लेकिन अगर आपको उल्टा चलना पड़ता है ना, तो देखिएगा ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है पैर में। सोचिए, मैं ऐसे खड़ा हूं, एक व्यक्ति मुझे उधर से धक्का दे रहा है, तो जितना उसका ताकत है हम उतना ताकत लगाएंगे तो हम उसे रोक पाएंगे। लेकिन अगर मुझे धक्का दे करके उसे पीछे करना होगा तो उससे अधिक ताकत लगाएंगे। मेरा ताकत अगर बोट का है, उसका ताकत वाटर का है, तो जो स्पीड रहेगा वो b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। मेरे ताकत से उसकी ताकत को घटा देंगे, तो ये होता है b माइनस डब्ल्यू। और ये टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। पूरा बोट एंड स्ट्रीम
इतना ही पर बेस्ड है। ठीक है, अब अभी जरा देखिए यहाँ क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है। 1 नंबर में मैंने क्या दिया है, पी से क्यू जाने में तथा वापस आने में जल मार्ग से 8 घंटा का समय लगता है। यानी मैंने इसमें टीडी दिया और टीयू दिया, ये मिलाकर 8 दिया है मैंने। टाइम टेकन इन डाउन एंड अपस्ट्रीम मिला करके 8 घंटा। दूसरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, अच्छा मुझे पता क्या करना है इसमें, डी, कैपिटल डी, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दूसरा मैंने दिया धारा का वेग यानी वाटर वेलोसिटी, ये बराबर मैंने 2 दे दिया। ठीक है, अब बोले इनको मिला करके तो हम नहीं आंसर दे पाएंगे, टीयू वहां है, टीडी वहां है, कैसे निकल पाएगा। तीसरा इंफॉर्मेशन में मैंने कहा कि धारा के प्रवाह के साथ पी से क्यू जाने में 3 घंटा लगता है, यानी टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम है 3 आवर्स। ये आ गया। अब जरा सोचिए, ये मैंने दे दिया और ये भी मिल गया, तो क्या उससे कैपिटल डी निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। हाँ, अगर बी का वैल्यू मालूम हो जाए तो निकल जाएगा, बी का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो कैपिटल डी निकल जाएगा आराम से। सोचिए ये अगर 3 है तो ये वैल्यू 5 हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल डी बराबर ये और ये, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जिसमें W मालूम है, TU मालूम है, W मालूम है, TD मालूम है, तो बोले B का वैल्यू आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा। और जब B का वैल्यू आ जाएगा तो कैपिटल D निकल जाएगा, यानी सबको मिला देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सभी मिला करके आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो डेटा लिखते ही मालूम हो जाता है कि अच्छा ये सब मिला देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप लोग को लगता है कि पता नहीं, अच्छा देखते हैं प्रयास करके, आप तुरंत बनाना शुरू कर दीजिएगा उसको। देखिए ये कैपिटल डी बराबर है P प्लस डब्ल्यू इंटू टी डी, P माइनस डब्ल्यू इंटू टी यू, ये है आपका P प्लस 2 इंटू 3, P माइनस 2 इंटू 5, ये मालूम था। तो बोले 3B प्लस 6 इज इक्वल टू 5B माइनस 10। इसको इधर कर दीजिए। 2B बराबर 16, तो B बराबर 8, B का वैल्यू निकल गया 8। अब सोचिए B का वैल्यू अगर 8 है, आप यहीं पुट कीजिए, W का वैल्यू 2 है और TU का वैल्यू 5 है, 8 में 2 गया, 6 गुना 5। इतना से भी मन नहीं मारता है, जबकि ये पूरा समय बर्बाद कर दिए। एग्जामिनेशन में तो पहले ही निकल गया कि हाँ सब मिला दोगे तो काम हो जाएगा। कहते इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू 8 है, ये 2 10 है और ये 3 है, 8 2 10 गुना 3। हाँ, अब कंफर्म हो जाते हैं कि अब मेरा सब मिला करके बन गया। लेकिन बाद में जो कैलकुलेशन हमने किया वो सब तो सफिशिएंसी के हिसाब से बेकार हो गया था, आपको तो पहले ही सफिशिएंट हो गया था, इसलिए आंसर आपका था सभी मिला करके पर्याप्त है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है उस चैप्टर का, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर बना सकते हैं।